नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अनुपात समानुपात अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं और अनुपात समानुपात का अभ्यास प्रश्न पार्ट 5 है और इसका पहला सवाल है ए अनुपात के बी बराबर के 2/3 अनुपात के 4/5 और बी अनुपात के सी बराबर 5/4 अनुपात के 2/5 हो तो ए अनुपात के सी ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने इनको अनुपात में से खत्म करते हैं। ए अनुपात के बी दे रखा है, तो ये ए अनुपात के बी दे रखा है। अगर मैं नीचे जो संख्या दे रखी है इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आएगा? 3 का और 5 का 15 एलसीएम आएगा। तो जो 15 जो एलसीएम आया है हमारा, मैं इसका इसके अंदर गुणा कर देता हूं 15 का। ऐसे इसमें करेंगे हम बी अनुपात के सी में। एलसीएम कितना आएगा? 4 और 5 का 20 आएगा। 20 का इसके अंदर गुणा कर देंगे हम। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए आप। 3 पंजे 15, 5 बार और 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 3 चौक 12। ये हो जाएगा बी अनुपात के सी। 4 पंजे 20, 5 25 और 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। अब एक साथ लिख लेते हैं हम ए अनुपात के बी अनुपात के सी। ए और बी का मान दे रखा है 10 अनुपात के 12। बी और सी का दे रखा है 25 अनुपात के 8। ये इधर बढ़ा देंगे, ध्यान रखना है जो पद खाली है उसको इधर ही ऐसे संख्या को हम बढ़ा देंगे। 25 का 10 में गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे? 250। इसका इसमें कर दीजिए 12 पंच 60 और 12 दूनी 24। 24 और 6 कितने हो गए? ये सही है ना? हाँ, 12 पंच 60 की 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 12 अट्ठे 96। एक और सी का पूछ रहा है, वो किसका अनुपात पूछ रहा है? वो अनुपात पूछ रहा है ए अनुपात के सी का। तो ए का मान दे रखा है 250, सी का मान दे रखा है 96। अगर ये कट सकते हैं तो हम इनको काट देंगे, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। ये इनका अनुपात हो जाएगा। तो ए अनुपात के सी का मान आ गया 125 अनुपात के 48। अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है 6 अनुपात के x समानुपात 5 अनुपात के 35। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है। देखिए, इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। 5 के x में करिए 5x बराबर के इसका इसमें कर दिए 6 × 30 और 6 तिया 18। 18 और 3 कितने हो गए? 21 हो जाएंगे। x बराबर के 5 का इसमें भाग चला जाएगा। 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। x का मान कितना हो गया? 42। जो x का मान निकल के आया वो कितना निकल के आया? 42 आ गया x का मान निकल के। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, देखिए अगला जो सवाल दे रखा है, दो संख्याएं 3 अनुपात के 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्त 84 है, 84। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है वो। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए लघुत्तम समावर्त कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। 3 अनुपात के 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 12 सत्ते 84, कितना आ गया? 7 आ जाएगा। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी? 4 है। तो इसमें गुणा कर दीजिए इसी का इसी में। 7 × 4 बराबर के 28। तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी जो संख्या है वो हमारी, वो 28 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है 1/5 अनुपात के 1/x बराबर के 1/x अनुपात के 1/1.25। इसमें x का मान पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस वाली संख्या का गुणा हम इस वाली संख्या में करेंगे और इस संख्या का गुणा हम करेंगे इस वाली संख्या में। तो 1/x गुणा के 1/x बराबर के 1/5 इंटू के 1.25। इसका करें कितना आ जाएगा? 1/x स्क्वायर
इसका करेंगे इसमें गुणा, 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 5 और 1 6, 1 पॉइंट के वो 6.25। ये कितने का बराबर होगा, कैंची गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6.25 ही आएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 6.25। ये कितने का वर्ग होता है, ये 25 का होता है। एक अंक के बाद हम इसमें पॉइंट लगा देंगे, तो जो उत्तर है एक्स का मान आ जाएगा 1.2.5। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।